गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं तीन वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आईटी लिटरेसी के 80 एमसीक्यूज़ आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए तैयार करवाए थे। अब मैं क्वालिटी मैनेजमेंट करके एक आपको टॉपिक है, इसमें 20 एमसीक्यूज़ दिए हैं जो आपका निमी पीडीएफ है। तो होपफुली ये क्वेश्चंस आप अच्छे से सुनेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से इनको प्रिपेयर करेंगे। तो टॉपिक हमारा है क्वालिटी मैनेजमेंट। पहले तो आपको क्वालिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए, जो क्वालिटी है जिसको आप हिंदी में गुणवत्ता बोलते हैं, तो गुणवत्ता जो है वो प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, आप कस्टमर को अगर आप सेटिस्फाई करा पाते हैं, ठीक है, इट मीन्स आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है। तो जो ग्राहक होते हैं उनकी संतुष्टि और असंतुष्टि के नाम से भी आप क्वालिटी को पहचानते हैं। आपका जो कस्टमर है वो तभी सेटिस्फाई होता है अगर आपने प्रोडक्ट में क्वालिटी दी है, ठीक है। तो वैसे ही पढ़ाई की बात होती है कि अगर आपको कहीं से क्वालिटेटिव जो मटेरियल है वो मिलता है, तो आप सोचते हैं कि ये बुक्स मेरे लिए अच्छी है या ये टीचर मेरे लिए जो है, मेरे टीचर, इस टीचर का मेरे लिए बेनिफिट है। तो वही बात बिजनेस में होती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो तभी सेल होता है अगर उसमें आपने प्रोडक्ट में क्वालिटी रखी है, ठीक है। तो ये 20 एमसीक्यूज़ जो है ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी इज़ ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विदाउट डैश, ठीक है। आपका जो कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें अगर क्वालिटी है, ठीक है, और वो विदाउट डिफेक्ट है, तो आपका जो कस्टमर है वो उससे सेटिस्फाई होता है, ठीक है। प्राइस आपने हाई रखा है और आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, या डिज़ाइन भी आपने अच्छा दिया है, ठीक है, बट उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम डिफेक्ट्स आ रहे हैं, है ना, तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता, है ना। तो अगर आपको मुनाफा कमाना है तो आपको अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी देनी होगी, ठीक है, और आपका जो प्रोडक्ट है विदाउट डिफेक्ट होना चाहिए वो, है ना। तो इसलिए इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो सी आएगा, डिफेक्ट्स। क्वालिटी इज़ ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विदाउट डिफेक्ट्स, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट बिना डिफेक्ट के है, बिना किसी दोष के है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल होगा, ठीक है, और आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा इकट्ठा होगा, मुनाफा होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, क्वालिटी सर्कल आर यूजुअली डैश एंड लेड बाय अ सुपरवाइजर और सीनियर। तो देखिए, क्वालिटी सर्कल होता क्या है? क्वालिटी सर्कल होता है कि आपने क्या किया है, छोटे छोटे ग्रुपों में काम डिवाइड किया हुआ है। अगर आप सारा का सारा काम एक ही पर्सन के ऊपर डाल देते हैं तो आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं आती है, ठीक है। तो अगर हमने छोटे छोटे समूहों में स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी आप कराते हैं तो आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी आती है, ठीक है। तो क्वालिटी सर्कल आर यूजुअली स्मॉल एंड लेड बाय अ सुपरवाइजर एंड सीनियर। तो इसलिए इसका आंसर आपके पास आता है बी, स्मॉल, ठीक है। स्मॉल ग्रुप्स में एक्टिविटी में आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी इंप्रूव होती है। थर्ड क्वेश्चन है, क्वालिटी सर्कल्स हेल्प एम्प्लॉयज़ वर्क इन टीम टूवर्ड्स, ठीक है, कि अगर आप क्वालिटी सर्कल को फॉलो करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे समूहों में आप अपना काम करते हैं, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो टीम वर्क है, उनके सामान्य गोल रहते हैं, कॉमन गोल्स रहते हैं सबके, ठीक है। बट अदरवाइज़ अगर आप एक ही पर्सन के ऊपर सारे का सारा काम डाल देते हैं तो उसके वो जो है वो ओवरबर्डनड होता है और वो प्रोडक्ट पे क्वालिटी इम्प्रूव नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसका आंसर है ए, अ कॉमन गोल्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ इट्स डैश, है ना। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किस में हेल्प करता है? वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपके कस्टमर हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपके जो प्रोडक्ट है उसमें आपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो QMS जो है इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आपको आती है। QMS की पूरा नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई कराने में और कस्टमर की नीड्स को पूरा करने में। तो इसलिए इसका आंसर आता है ए, कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ अ टूल यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, इट हैज़ 4 स्टेजेस। देखिए, ऐसा कौन सा टूल है जिसको हम हेल्प करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और उसकी 4 स्टेजेस भी है ना। तो ये कौन सा टूल है? ये है PDCA, ठीक है। PDCA का पूरा नाम है प्लान डू चेक एक्ट। आंसर इज ए, ठीक है। इसकी 4 स्टेजेस होती है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करना शुरू करते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम उसको स्टडी करना शुरू करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्ट करना परफॉर्म करते हैं, है ना। तो सबसे पहले प्लान,
फिर उसके बाद डू, फिर चेक, देन एक्ट। ठीक है, PDCA। कई बार इसकी फुल फॉर्म आपको आती है और कई बार आ जाता है कि ऐसा कौन सा टूल है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और आपको डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है, तो वो है PDCA, प्लान, डू, चेक, एक्ट। नेक्स्ट इज PDCA मॉडल हैज़ डैश नंबर ऑफ स्टेजेस। ठीक है, तो जो PDCA मॉडल है वो कितनी स्टेजेस को फॉलो करता है, कितनी स्टेजेस इसमें होती है, तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, PDCA 4 स्टेजेस होती है इसमें, है ना, इसलिए इसका आंसर ए है। 7th क्वेश्चन, द कॉमन गोल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स डैश। ठीक है, तो इमोशंस तो होते नहीं है, हेल्थ भी नहीं होता और इनकम भी नहीं होता, तो नीड्स। अगर आप कस्टमर की नीड्स को पूरा कर रहे हैं, इट मीन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आप प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो जो मेन गोल होता है, मेन उद्देश्य होता है क्वालिटी का, वो क्या होता है कि कस्टमर की नीड्स को आप पूरा कर पाएँ। ठीक है, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ डैश अप्रोच। है ना, तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसी एक अप्रोच है, वो है वेल डिफाइंड अप्रोच। ठीक है, आंसर इज ए, वेल डिफाइंड अप्रोच। 9th क्वेश्चन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट helps to improve the quality of all the processes within an organization. It also leads to customer satisfaction. What are main features of TQM? देखिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, एक तो होता है कि QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और एक होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना, तो इसकी भी फुल फॉर्म आती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ना, वो आपको किस चीज़ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है ना, तो वो इम्प्रूव करता है क्वालिटी को। ठीक है, और अगर क्वालिटी इम्प्रूव होती है तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुनाफे में रहती है। ठीक है ना, और आप अधिक उत्पादन भी करते हैं, है ना, बिक्री की मात्रा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं आपको, फोकस ऑन यूज़र, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स, ऑल ऑफ दैम। देखिए, इसमें क्या है कि जितने भी हमारे कंज्यूमर्स होते हैं जो हमारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, है ना, तो उनके ऊपर भी हमें फोकस करना होता है, और जो वर्कर्स की पार्टिसिपेशन होती है उन पे भी हमें ध्यान देना होता है। धीरे धीरे जिस तरह की डिमांड्स मार्केट के अकॉर्डिंग या कस्टमर के अकॉर्डिंग आ रही होती है, तो हमारे को अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट भी करनी होती है, तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा। ठीक है, कि ये आपको कस्टमर पे भी ध्यान देना है, वर्कर्स की पार्टिसिपेशन पे भी ध्यान देना है, इम्प्रूवमेंट पे भी ध्यान देना है, डिज़ाइन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो आंसर इज डी। 10th क्वेश्चन, फिश बोन डायग्राम कैन help to identify possible causes and effects of a problem. It is also called dash. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फिश बोन है क्या। देखिए, 7 क्वालिटी टूल्स हैं। गुणवत्ता के कितने उपकरण हैं? 7 उपकरण हैं। कौन कौन से हैं? जैसे चेक शीट है आपका, हिस्टोग्राम है, पेरेटो है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है ना, सेटिस्फैक्टर है, ठीक है, या कंट्रोल चार्ट है। ये आपके पास जो है अलग अलग जो है क्वालिटी टूल्स हैं 7। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि क्वालिटी टूल्स या गुणवत्ता उपकरण कितने हैं, तो कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा है आपसे कि फिश बोन। अब देखिए, ये जो फिश बोन डायग्राम होता है इसको आप कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हो। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, है ना, तो इसका आंसर आपके पास आता है ए। तो ये जो जितने भी क्वालिटी टूल्स हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाए, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखा जाए। ठीक है, अगर जब तक आप अपने डाटा को चेक नहीं करते, मतलब चेक शीट आप यूज़ नहीं करते, तो इस गुणवत्ता उपकरण को आप यूज़ नहीं करते, तो आपको सही और गलत का पता नहीं चलता। तो वैसे ही आपका फिश बोन डायग्राम है। ठीक है, अगर आप कारणों का पता नहीं लगा रहे हैं, इफ़ेक्ट्स का पता नहीं लगा पा रहे हैं, है ना, तो आप प्रोडक्ट में क्वालिटी इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिश बोन डायग्राम, और ये क्या करता है? ये जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काइजन इज डैश। पहले तो आपको ये पता होगा कि जो काइजन है वो वर्ड कहाँ से लिया गया है। काइजन वर्ड लिया गया है जापानी भाषा का एक शब्द है ये। ठीक है, और इसका जो मीनिंग है वो है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कि हम लोगों को जब भी हम कोई भी आइटम बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू डिमांड उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि हमें कुछ नया, ठीक है, कुछ ना कुछ नया उसमें होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर आपके पास आता है ए, चेंज इज़ फॉर गुड।
ठीक है। तो काइजन मीन्स कि कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए, डेली आपको इम्प्रूवमेंट करनी है ना। 12th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ 5S। देखिए ये जो 5S कॉन्सेप्ट है ये भी क्वालिटी का ही कॉन्सेप्ट है। तो 5S कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं और ये 5S है क्या, है ना। तो 5S में आपके पास जो आता है ये आता है, कई बार हम इसको बोलते हैं 5S कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो 5S कॉन्सेप्ट में आपके पास आता है जैसे कि सीरी है, सीसो है, ठीक है, और सित्सक है ना, सिटॉन है, और फिर आपका सिकेत्सु है, ये 5S कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने इस बार क्या कर दिया है, इसमें मीनिंग्स दे दिए हुए हैं। पहले दिया होता था कि सीरी क्या होता है, सिटॉन क्या होता है, सीसो क्या होता है, सित्सक क्या होता है ना, या सिकेत्सु क्या होता है। तो अब इन्होंने इनके मीनिंग दे दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सीरी है, सीरी होता है सॉर्टिंग, ठीक है। तो यहीं से आप पता चल लग पाएगा आपको कि जैसे 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। तो सीरी है, सीरी क्या होता है, सॉर्ट करना, सॉर्ट मतलब छंटनी करना, ठीक है। फिर आपके पास आता है कि सेट इन ऑर्डर, यहाँ देख रहे होंगे आप सेट इन ऑर्डर भी है सेकंड में, ठीक है। तो सेट इन ऑर्डर जो होता है वो होता है सिटॉन, है ना। शाइन होता है आपका सीसो, चमकदार बनाना, और आपका जो स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज मतलब सिकेत्सु, ठीक है। और सस्टेन करना मतलब कि आत्म अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये 5S कॉन्सेप्ट है, सीरी, सिटॉन, सीसो, सिकेत्सु या सित्सक। तो इसलिए इसका आंसर आपके पास बी आता है। सॉर्ट करना, छंटनी करना, व्यवस्थित करना, सेट इन ऑर्डर, शाइन मतलब चमकाना, और स्टैंडर्डाइज मतलब कि आप क्या करते हैं, मानकीकरण करते हैं, और सस्टेन मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्वालिटी के 5S कॉन्सेप्ट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 13th क्वेश्चन इज द स्टेप्स ऑफ the 5D model are define the problem, discover the root causes, develop possible permanent action, deliver the solution to prevent recurrence of the problem. What is the 5D model used for? देखिए एक तो आपके पास आ जाता है 5S कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एक आ जाता है आपके पास 5D कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये 5D कॉन्सेप्ट क्या है, डिले, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट, और डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स, डिफेक्ट्स एंड डीमोरलाइज्ड एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि ये 5D मॉडल यूज़ होता है, कहाँ होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द 5D मॉडल यूज्ड फॉर? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉब्लम, टू फाइंड आउट पॉसिबल सॉल्यूशन, ऑल ऑफ देम। आंसर इज डी, ठीक है। इसका आंसर आपके पास आता है डी, है ना। 14th क्वेश्चन, काइजन इज यूज टू क्रिएटेड डैश, ठीक है। तो ये काइजन जो है जापानी भाषा का शब्द है, और इसको हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए या कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट के लिए, सतत निरंतर सुधार, ठीक है। आंसर इज ए, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज 15th, काइजन ब्रिंग्स डैश इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल प्रोसेसेस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस सक्सीड, ठीक है। तो जो काइजन है आपका, है ना, ये किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट करता है और कैसे करता है? तो ये आपके पास जो है वो कॉन्टिन्यूस एंड स्मॉल, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स करता है। तो काइजन का मीनिंग ही जब कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट है तो आप यहाँ से इसको इजीली कर पाएंगे, कॉन्टिन्यूस एंड स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स करता है ये। आंसर इज सी। 16th क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइजेशन द डैश वेरिएशंस इन द वे वी वर्क, ठीक है। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन, देखिए स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ISO, BIS, है ना, ये सब चीज़ें जो है ये एगमार्क्स हैं, है ना। तो इसमें जो है ये डैश वेरिएशन इन द वे वी वर्क, इसका आंसर आपके पास आता है ए। ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है वेरिएशंस को, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड उसमें लगे हुए हैं तो इट मीन्स आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, ठीक है। तो ये वेरिएशंस को रिड्यूस करता है, कम करता है। नेक्स्ट इज ISO स्टैंड्स फॉर, ठीक है। ISO का पूरा नाम क्या है? तो ये मोस्टली आता है, ISO का पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये एगमार्क्स हैं जो क्वालिटी को बताते हैं कि इस चीज़ में क्वालिटी है। नेक्स्ट इज BIS stands for Bureau of Indian Standards. Is BIS a national body or international body? Answer is A, national standard body of India, ठीक है। आपके इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, तो हम अगर चाइना से कुछ भी वहाँ से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो BIS सर्टिफाइड होने चाहिए, है ना। अगर BIS सर्टिफाइड नहीं हो तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी नहीं आती है, ठीक है। तो BIS सर्टिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए। आंसर इज ए, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया।
19th question, standardization means that the size, design, quality, shapes etc. of a product would meet requirement and tastes of dash. ठीक है, तो आपके जो कस्टमर है वो क्या क्या डिमांड करते हैं कि डिज़ाइन भी अच्छा होना चाहिए, साइज़ भी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट में क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, है ना, शेप्स भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो किसकी डिमांड होती है, ये होती है कस्टमर्स की डिमांड। आंसर इज़ ए। ठीक है, आपके प्रोडक्ट को आप अगर कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से नहीं बनाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को आप फुलफ़िल नहीं करते हैं, तो कस्टमर आपका सेटिस्फाई नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन इज़ ISO एंड BIS आर डैश सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर आपके पास आता है ए, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये 20 MCQs थे, इन सबको आप अच्छे से सुनिएगा। थैंक यू।